और पहला सैमुएल की पुस्तक हम लोग निकालेंगे, उसका 25वां अध्याय खोलेंगे, ठीक है। पहला सैमुएल और उसका 25वां अध्याय। और इस 25 अध्याय के अंदर एक कहानी मिलती है हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। ये कहानी जो है, ये 3 लोग इसमें मेन कैरेक्टर हैं, उनके जो इसमें पात्र हैं वो 3 लोग हैं, ठीक है। और इन 3 लोगों की ये कहानी जो है आज हम सब के लिए जो कुछ बातें हैं जो इन कहानियों में से आज हमें बताती है, और ये बातों को जो है हम थोड़ा सा देखेंगे और हम जानेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर जो है आज अपने इस वचन के द्वारा हमसे क्या बोलता है और क्या बातचीत करता है। हालेलुया। तो इस वचन को जो है, ये कहानी जो है, ये एक व्यक्ति की कहानी है। और ये व्यक्ति क्या है, इसका नाम नाबाल है। क्या नाम है इसका? और नाबाल का हिंदी में मतलब होता है क्या? दुष्ट। क्या मतलब होता है? दुष्ट। दुष्ट का मतलब मैंने अभी सुबह भजन संहिता में से आपको बताया कि दुष्ट की क्वालिटियां क्या क्या होती है, कैसे आप पहचान सकते हो ये आदमी अच्छा है या दुष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहानी जो शुरू होती है, ये एक ऐसी अवस्था में कहानी शुरू होती है कि दाऊद इस समय जंगल में है, उसके पीछे कुछ शत्रु लोग लगे हैं और ये जंगल में अपनी जान बचाने के लिए कुछ अपने सिपाहियों के साथ में ये अपनी जान को बचा करके बचा हुआ है, छिपा हुआ है। और ये एक ऐसी परिस्थिति थी इस राजा के जीवन में जो कि बड़ी अजीब सी परिस्थिति, क्योंकि इसको मारने वाला भी इसका अपना कौन था? ससुर था। कौन था? अपना ससुर था। अब उस ससुर का नाम क्या था? शाऊल था। क्या नाम था? तो ये उनसे बचकर के भाग रहा था। और भागते हुए क्या हुआ कि जब एक व्यक्ति जंगल में होता है, और जंगल का मतलब क्या है? जंगल का मतलब ही जरूरत है। जंगल का मतलब क्या है? जरूरत। घर का मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में आपको रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, कुछ भी हो, चाहे आटा भी हो, 2 रोटी बना के नमक के साथ आप खा सकते हो। लेकिन जंगल एक ऐसी जगह होती है जहां से परमेश्वर कई बार अपने लोगों को गुजारता है, ताकि वहां पर लोगों को परमेश्वर की जरूरत महसूस हो। हालेलुया। वहां पर लोगों को परमेश्वर की जरूरत महसूस हो। और जंगल एक ऐसी जगह होती है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल कर उस जंगल के सफर में कितने साल चलाया? 40 साल चलाया, जबकि वो सफर कुल 11 दिन का था। कितने दिन का था? 11 दिन। अब इस 11 दिन में मिलने वाली आशीष को प्राप्त करने के लिए इन्होंने 40 साल लगा दिए, और वो इसलिए लगा दिए क्योंकि जंगल के सफर में ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे। हालेलुया। जंगल के सफर में ये ईमानदारी से चल नहीं रहे थे, और इसलिए यहाँ ये जो प्रभु का वचन है हमें इस बात को बताता है। थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे जी। 25 का। हाँ, और सैमुएल तो मर गया। सॉरी, पहला सैमुएल 25। वही पढ़ रहे हैं ना? हो गई। हाँ, एक थोड़ा सा मैं अभी निकाल लेता हूँ। हाँ, ठीक है। 25वां ही अध्याय है ये। और हाँ, ये इसका सॉरी पहले से दूसरे के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मोआन में एक पुरुष रहता था। हाँ, क्या हुआ था? मोआन में एक पुरुष रहता था, हाँ, जिसका व्यापार कारमेल में था। अच्छा, एक मिनट। ये कहानी शुरू होने से पहले ये पहला वचन बड़ी गहरी बात बताता है, जो मदद करेगा ताकि हम ये पूरा अध्याय समझ सकें। एक बार इसको पहले वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और सैमुएल मर गया। और सैमुएल क्या हुआ था? मर गया। और ये सैमुएल कौन था? ये छोटा मोटा आदमी। ये सैमुएल वही था जिसने दाऊद को अभिषेक किया था राजा बनने के लिए। ये एक प्रभु का दास था, ये एक भविष्यवक्ता था जो पूरे के पूरे राज्य के ऊपर जो है परमेश्वर ने ठहराया हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ? अब ये व्यक्ति मर गया।
और जितने भी इस्राएली थे इन सब ने क्या किया, उसके लिए बहुत दुख मनाया। क्या लिखा है, सब इस्राएलियों ने उसके लिए क्या करा, समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी। और छाती कौन पीटता है आपको मालूम है? जो बहुत ही क्लोज होता है, जो बहुत ही अपना होता है। यानी कि ये परमेश्वर का जो दास था, इसने ऐसी भलाइयां लोगों के जीवन में किया था कि लोग इसको बहुत पर्सनल मानते थे, लोग इसको बहुत अपना मानते थे। और लिखा समस्त इस्राएलियों ने इसके लिए क्या करा, छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। हाँ, उसको मिट्टी दी गई। और फिर क्या हुआ, तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। और तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। अच्छा, अब क्या हुआ, माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कारमेल में था। हाँ, और वह पुरुष बहुत धनी था। हाँ, और उसकी 3000 भेड़ें हाँ, और 1000 बकरियां थी। हाँ, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। यानी कि वो अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। ये फसल का समय था, जैसे आपकी फसल पक जाती है, ऐसे जो भेड़ बकरी भेड़ों के चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनकी ऊन बहुत सारी हो जाती है तो उसको काटते हैं और उसको फिर मार्केट में वो सेल करते हैं। ठीक है, अब जैसे कंबल आते हैं तो सबसे अच्छा कंबल कौन सा होता है पता है आपको, पतला सा होता है। अगर आप ऑर्डर लोगे ना आपको सारी रजाइयां फैले हैं, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन वूल। ऑस्ट्रेलियन वूल का मतलब कि वो ऑस्ट्रेलिया की जो भेड़ होती है वहां की भेड़ों के उससे बालों से बना हुआ वो क्या होता है, कंबल होता है। ठीक है, वो पतला होता है, उसकी क्वालिटी होती है, लेकिन वो 4 रजाइयों को फेल कर देता है। और ये क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन वूल होती है, यानी कि एक खास जगह की जो भेड़ होती है। और इजराइल भी एक ऐसा देश था जहाँ पर भेड़ों की बहुत ज्यादा वो होती थी, पालन होता, भेड़ पालन होता था। और ये समय था इनके लिए क्या, एक तरह से ये इनकम का समय था, ये बरकतों का समय था। इस समय ये विपूर्ण कतर रहा था। आगे क्या लिखा है, तब उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। ये परिवार में 2 लोग रहते थे। पुरुष का नाम क्या था, नाबाल था, और पत्नी का नाम अबीगैल था। हाँ, आगे, स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, और स्त्री जो थी बुद्धिमान थी और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। परंतु पुरुष जो था वो कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। और कालेब वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, यानी कि अब बहुत अच्छा इसका बिजनेस चल रहा है, अपनी ऊन कतर रहा है, कस्टमर आएंगे, पैसे देंगे, और अपना मतलब ऐसा नहीं है कि वो भूखा मर रहा है, उसके पास पैसा है या साधन है, वो अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है। तो हाँ, क्या हुआ, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहाँ भेज दिया। तब दाऊद ने 10 जवानों को वहाँ पर भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा, कारमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। हाँ, कि करमेल में उसके पास जाकर भाई उसके हाल चाल पता करो, और उससे यूं कहो तू चिरंजीवी रहे। हाँ, उससे यूं कहो कि भाई तू कुशल से रहे, या तू ठीक ठाक रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, घराना कल्याण से रहे। हाँ, उसको ब्लेसिंग दे करके भेजा। उनके पास, इस व्यक्ति के पास, इसके घराने के पास आशीष आ रही थी, आशीष लेकर के भेजा। आगे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। और जो भी कुछ तेरा है वो सब कुछ क्या रहे, कल्याण से रहे। आगे, मैंने सुना है कि तू जो ऊन कतर रहा है, हाँ, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, हाँ, और न तो हमने उनकी कुछ हानि की, हाँ, और न उनका कुछ खोया। हाँ, अपने जवानों से यह बात पूछ ले, और हाँ, वे तुझको बताएंगे। हाँ, अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हाँ, हम तो आनंद के समय आए हैं। क्योंकि तेरी जो भेड़ बकरियां थी, जब हम जंगल में थे, हम बिल्कुल और वहां पर तेरी भेड़ बकरियों को खतरा था, वहां पर लोग चुरा कर ले जा सकते थे, क्योंकि उन दिनों में जो चोरियां होती थी, ये वक्त के साथ चोरियां भी बदलती हैं। आपको पता है, जब पुराने जमाने, जब हम छोटे छोटे थे, तो चोरी किस चीज की होती थी, घड़ी चुरा ली, और कंप्लेंट लिखी जाती थी थाने में बाकायदा, बर्तन उठा लिए, क्योंकि बर्तन पीतल के होते थे, महंगे होते थे। तो आज हमें सुनते में बड़ा अजीब सा लगता है, घड़ी की कंप्लेंट कौन कराएगा, घड़ी की कंप्लेंट
साइकिल, आज साइकिल का 4 उठा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय में साइकिल होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज घर, सबके घरों में लोहे के बर्तन है, पर उस जमाने में सबके घरों में पीतल के बर्तन होते थे जिनकी कीमत होती थी। इसलिए चोरियों का स्टैंडर्ड बदलता रहता है। और जब दाऊद के समय में ज्यादातर चोरी किस चीज की होती थी? भेड़ बकरियां किसी की चुरा ली, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है किसके खेत में से अन्न चुरा लिया, किसके घर में घुस के कपड़े तो इतने फैंसी लोग पहनते नहीं थे। एक सिंपल सा वहां पे एक क्या बोलते हैं उसको, एप्रोन पहनते थे हिंदी में, एक बागा टाइप से, चौगा टाइप को पहनते थे। और इसलिए वहां का कोई खास वो नहीं था, पर वहां पर चोरियां जो होती है अलग अलग तरह की होती थी। तो इसलिए उसकी चोरियां न होने दे, और बड़े बड़े डाकू होते थे, गिरोह होते थे उनके। जैसे आज में भी कुछ डाकू आज भी जिंदा है, चंबल में उनके परिवार है, आज भी उनका सब कुछ बढ़िया है, उनके घरों में बढ़िया बढ़िया कारें हैं, सब कुछ बढ़िया सेटअप है उनका, जंगल के अंदर वो रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर प्रकार से ये व्यक्ति ने क्या किया, इसकी भेड़ बकरियों की रक्षा करी। इसका सब कुछ कहां था इसे नहीं पता, वो कहां कहां जा रहा है, कहां घूम रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम में से हर एक की सारी चीजें हमेशा घर में नहीं रहती, कुछ चीजें घर से बाहर जाती है। हमारे बच्चे घर से बाहर जाते हैं, हमारा पैसा घर से बाहर जाता है, हमारी और भी कई चीजें घर से बाहर जाती हैं, पर उस घर में सुरक्षित आ जाए ये परमेश्वर के हाथ में होता है। हालेलुया। तो ये दाऊद कह रहा है कि भाई मैंने इन सब चीजों की क्या करी है, सुरक्षा करी है, हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए। हम जंगल में कुछ लोग भटक रहे हैं, हमें थोड़ा खाने पीने के लिए कुछ सामान मिल जाए। जैसे आपके घर में बहुत कुछ है, आपके घर के बाहर कोई आए कहे भाई ऐसा 2 रोटी या सब्जी जो आपने बनाया हो आप मुझे दे दो, तो गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ा बहुत जो उससे बन पड़ेगा घर में आए हुए भूखे व्यक्ति को जरूर से खिलाएगा। अब वो ये, हाँ आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। हाँ क्या लिखा है इसमें, इसीलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे हाँ, वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। कि भाई देख, जो भी तेरे हाथ लगे, जो तेरा मन करे, क्योंकि इस समय हम जंगल में हैं और इस समय हमें तेरी जरूरत है। हमने तेरी मदद करी थी, हमने तेरी संपत्ति को लूटने नहीं दिया, हमने तेरी भेड़ों की रक्षा करी, हम तेरी सामान को अपना सामान रख करके चले हैं, हमने तेरा कोई नुकसान नहीं करा। लेकिन आज हमें तेरी क्या है, जरूरत है, आज हमें तेरी जरूरत है। लेकिन ये व्यक्ति क्या था, ये व्यक्ति दुष्ट था। ये व्यक्ति क्या था, तो इसने जवाब क्या दिया, देखो हाँ आगे क्या लिखा है। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। हाँ वो चुप रहे, देखते हैं कि वो क्या जवाब देता है। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, हाँ, दाऊद कौन है, हाँ, ईशे का पुत्र कौन है। ये झूठ बोल रहा है, इसको मालूम था दाऊद कौन है, क्योंकि उस जगह उस इलाके में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो राजा के नाम को नहीं जानता। आज बच्चा बता देगा देश का प्रधानमंत्री कौन है, मोदी है। दाऊद का बड़ा नाम था, वो कह रहा है कि दाऊद कौन है। जब ये दाऊद को नहीं जानता तो यीशे के उसके बाप के नाम को कैसे जानता है। आगे क्या लिखा है, दाऊद कौन है और ईशे का पुत्र कौन है। इसका मतलब ये उसको जानता था, पर जानते हुए भी उसको ये अनजान बन रहा था, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं थी, अभी उसको इसकी। अच्छा अभी आगे क्या हुआ, हाँ आगे क्या लिखा है। आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। हाँ। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहां से हैं। नहीं जानता भाई, अगर तू नहीं जानता तो उसके बाप के नाम को कैसे जानता है। इसका मतलब तू उसको जानता है और जानबूझ करके तू मना कर रहा है कि मैं इसको नहीं जानता। तो यहाँ प्रभु का जो वचन है हमें ये बात बताता है कि जो नाबाल है ये एक दुष्ट व्यक्ति है, और ये दुष्ट व्यक्ति जो है एक ऐसे परिवार में है जहां पर एक धर्मी व्यक्ति भी है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है। तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया, हाँ, और लौटकर उसको ये सब बातें ज्यों का त्यों सुना दी। हाँ, लौट कर ये सारी बातें दाऊद को क्या कर दी, जो की तो सुना दी। एक राजा किसी के घर पे जा रहा है
और कुछ मांगने के लिए जा रहा है और इसको क्या मिल रहा है? भैया मैं नहीं तुम्हें जानता, तुम कौन है, पता नहीं। अब आजकल बहुत सारे दास अपने स्वामी के पास से भागे आते हैं, ये है वो है, मतलब ये ना देने की क्या बना रहा है? बहाने बना रहा है। आगे क्या लिखा है? तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, हाँ। अपनी अपनी तलवार बांध लो। हाँ। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली। हाँ। और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। हाँ। और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले। हाँ। और 200 समान के पास रह गए। हाँ, 400 लोग थे, 200 तलवार खींच करके एकदम चले। और किस लिए चले? क्योंकि इनकी ईगो हर्ट हुई थी। ये राजा था, ये राजा था, ये चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसको गुस्सा आया। और ये राजा को गुस्सा क्यों आया? कि तेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी तूने मुझे वक्त पर थोड़ी सी चीज देने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। और ये स्वभाव किसका है? दुष्ट का स्वभाव है। और नाबाल के लिए क्या लिखा है कि नाबाल कैसा व्यक्ति था? दुष्ट व्यक्ति था। आगे क्या लिखा है? परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया। हाँ, लेकिन एक सेवक ने क्या कर दिया? नाबाल की जो पत्नी थी अबीगैल उसका नाम था, उसको बता दिया भाई ऐसा है, दाऊद आ रहा है और वो क्या करेगा? वो सब कुछ। दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद लेने के लिए दूत भेजे थे। हाँ। और उसने उन्हें ललकार दिया। हाँ, उसने उन्हें क्या कर दिया? ललकार दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। आशीष तेरे दरवाजे पे आई थी, पर तूने उस आशीष को तो ठुकरा ही दिया, पर उसको भी ठुकरा दिया जिसने उस आशीष को तेरे दरवाजे तक भेजा था। आप समझना गौर से मैं क्या कह रहा हूं कि कई बार परमेश्वर कुछ बरकतों को, कुछ आशीषों को हमारे घर में भेजता है, तो ना सिर्फ हम उस आशीष की बेइज्जती करते हैं, पर हम उसकी भी बेइज्जती करते हैं जिसने उसे तुमसे मिलाया है, जिसने उसे तुम्हारे दरवाजे पे भेजा है। आगे क्या लिखा है? परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे। हाँ। और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, हाँ। तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया। आप समझ सकते हो, इसकी बहुत हजारों भेड़ें थी। मैं अगर आपको कह दूं ये 50 भेड़ लेके जरा यहाँ से वहां तक चले जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 50 भेड़ और हजारों भेड़, इतनी सारी भेड़ों को मैनेज करना आसान नहीं होता है। आपको मालूम है एक कुत्ता होता है डॉगी, जिसका नाम जर्मन शेपर्ड होता है। क्यों होता है पता आपको? वो जर्मन शेपर्ड इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो भेड़ों की क्या करता है, 4 कुत्ते होते हैं, एक इधर चलता है, एक इधर चलता है, एक आगे चलता है और एक पीछे पीछे रहता है। समझ रही हो? और वो कुत्ते इसलिए होते हैं कि भेड़ जरा सी इधर से उधर हो जाए तो कुत्ता उसे भौंक के क्या कर देता है? लिया देता है। और 2 जर्मन शेपर्ड कुत्ते मिलकर एक शेर को या बाघ को आराम से मार सकते हैं। शर्त यह है उसका गला पकड़ने नहीं आना चाहिए। इसलिए जर्मनी में क्या करते हैं कि लोग कुत्तों के गलों में एक कांटे वाला चौड़ा सा पट्टा डालते हैं ताकि शेर उसको गर्दन से ना पकड़ सके, क्योंकि गर्दन पकड़ी गई तो वो पकड़ा गया। और आपने देखा होगा कहीं वीडियो में कि जब भी शेर शिकार करता है तो सबसे पहले कहां हमला करता है? गर्दन पर हमला करता है। तो इसलिए ये इन भेड़ों को क्या कर रहा था? बचा रहा था। इनमें से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आज आपके मेरे पास जो भी कुछ है, कहीं ना कहीं प्रभु से बचा करके रख रहा है, उसका नुकसान नहीं होगा। आज हम अपने अच्छे समय में से प्रभु के लिए कुछ करने हैं क्या? अपने अच्छे समय में से हमें प्रभु के लिए कुछ करना है। पता नहीं प्रभु आपके घर पे किसको भेज देता है, क्या चीज लेने के लिए, और परमेश्वर हमेशा उस चीज के लिए आपके पास भेजेगा जिस चीज को आप देने के सामर्थ्य में होंगे। परमेश्वर कभी भी आपके घर से कुछ सोना चांदी हीरा लेने के लिए किसी को नहीं भेजेगा। ये किस लिए आ रहा था दाऊद? भाई जो भी तेरे हाथ लगे, क्या कहा? जो भी तेरे हाथ लगे, रोटी हो, आटा हो, चावल हो, वो तो मुझे दे दे, क्योंकि अभी हम जरूरत में हैं, अभी हम जंगल के सफर में हैं। हालेलुया। इसलिए आगे यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, हाँ। तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। हाँ, उसका सेवक कह रहा है कि देखो मालिक ने कितना बुरा व्यवहार करा है,
जब तक हम वहां पर बाहर होते थे वो लोग हमारी आड़ बने रहते थे। बाइबल में लिखा है तेरा रक्षक तेरा यहोवा जो दिन को तेरी रोशनी है, जो तेरी आड़ है। आड़ होने का मतलब कि कुछ अगर होगा तो पहले उस पर होगा, आड़ में ले लेगा। लिखा वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आड़ का मतलब उसकी सुरक्षा में उसका पंख पहले जाएगा, उसके बाद कोई चीज देर तक आएगी। हालेलुया। वचन में लिखा है कि तू उसके पंखों के तले क्या पाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। और इसलिए ध्यान रखना, अगर आपके पास से ये पंख हट गया तो कोई भी चीज आराम से आकर आप पर हमला कर सकती है, आपके जीवन को दुखी और तबाह कर सकती है। इसलिए आगे इसमें लिखा है वो हमारी आड़ बना रहा। आगे क्या लिखा है, इसीलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। वो नाबाल से कह रहा है, नाबाल के लिए कह रहा है उसकी पत्नी, भैया वो तो बड़ा दुष्ट है, उससे तो हम कह भी नहीं सकते कुछ। अब तू बता हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उसने तलवार उठा ली है, अब वो न्याय के लिए निकल पड़ा है, वो न्याय के लिए निकल पड़ा है। आगे क्या लिखा है, आगे तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सना भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिक्कियां लेकर गदहों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। इसने क्या किया, इसने अपनी चीजों को किसके लिए करा, दाऊद के लिए। उधर से दाऊद आ रहा है और इधर से ये जल्दी से अपना सामान लेकर उसके पास जा रही है। ध्यान रखना, ये कैसा वक्त है कि इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये चाहती थी अच्छा इसका परिवार, इसका घराना तबाह होने से क्या हो जाए, बच जाए। क्योंकि दाऊद की जब तलवार चलती थी तो भेड़ बकरियां सब जितने चरवाहे सबको काट देता और कुछ भी उसके यहाँ पर बचता नहीं। आगे क्या लिखा है, परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी। और दाऊद ने अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की, उसका कुछ भी न खोया। निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। उसने क्या किया, किसने करी है ये, नाबाल ने। और अभी सुबह भजन संहिता में क्या बताया था, ये किसका गुण है, बुराई, दुष्ट का। बुराई करने वालों से वो क्या करता है, तो ये नाबाल दुष्ट था और इसने क्या करी थी, बुराई करी। और जबकि उसका वो लोग फायदा करते थे, उनका नुकसान करते थे, उनका कोई भी चीज खोया नहीं जाता था और सब कुछ उनका बढ़िया चलता था। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे अब देखो इसने सोच क्या रखा है, इतना गुस्सा से करता है। क्या तेरे घर में से मुझे 2 रोटी भी नहीं मिल सकती? अब क्या है, गुस्सा है। और गुस्सा कितना है कि सब कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। आगे क्या हुआ, आगे दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुख के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव में गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका तो नाम नाबाल है और सचमुच में वह मूर्खता पाई जाती है। उसका नाम ही कैसा है, नाबाल है। उसके अंदर समझदारी नहीं, वो बेवकूफ है, बिल्कुल। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। और अब हे मेरे प्रभु यहोवा की जीवन की शपथ,
और तेरे जीवन की शपथ की यहोवा ने जो तुझे खून और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसीलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि को चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। ये जो भी भेंट आई है ये किसके लिए है? ये उनके लिए है प्रभु जो तेरे साथ चलते हैं। आगे अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसीलिए कि मेरे प्रभु का घर बसाएगा और बसाने के बाद उसको क्या करेगा? स्थिर करेगा। स्थिर करेगा। आगे इसीलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझसे कोई बुराई नहीं पाई जाती। इसलिए कि मेरा प्रभु जो है किसकी ओर से, किसके लिए लड़ता है? यहोवा की ओर से लड़ता है। आगे क्या हुआ? और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और 32 वचन पढ़ेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा विवेक धन्य है और तू आप ही धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और बदला आप लेने से रोक लिया। अच्छा, ये दाऊद बदला क्यों ले रहा था? से माफ कर देना चाहिए था ना। बड़ी गहरी बात आपको बता रहा हूं। दाऊद कह रहा है कि अच्छा हुआ तूने मुझे रोक लिया, बदला लेने से, लहू बहाने से रोक लिया, क्योंकि दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। ये रुक गया। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर के, ठीक है इसने छोड़ दिया, कोई बात नहीं भाई, मैं तो माफ कर, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? अपने दंड को भेजा। ठीक है, बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे जब इसको 36 वचन। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई। ठीक है, उसने मना कर दिया, ठीक है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, आगे। और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सा भोज कर रहा है। बड़ी मौज उड़ा रहा है, पार्टी चल रही है, राजा का सा भोज चल रहा है। और नाबाल का मन मगन है, और नाबाल का मन मगन है, और वह नशे में अति चूर हो गया है। इसीलिए उसने भोर को उजियाला होने से पहले उससे कुछ भी और न कहा। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी ने उससे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। यानी कि उसको बता दिया कि देख, दाऊद तेरे लिए आ रहा था तुझे नष्ट करने के लिए। वो घबरा करके क्या हो गया? सुन्न हो गया। सुन्न होने का मतलब हाथ पैर काम नहीं करे, क्योंकि उसको मालूम था दाऊद नहीं आ रहा था, परमेश्वर उसके साथ आ रहा था। हालेलुया। दाऊद अकेले नहीं आ, उसके साथ प्रभु आत्मा था। और आगे क्या हुआ? और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा। दाऊद ने तो माफ कर दिया, लेकिन यहोवा ने माफ नहीं किया। और पर यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। क्या हो गया? मर गया। और मरने के बाद क्या हुआ? बड़े ध्यान से नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है। दाऊद के पास खबर चली गई कि वो जो व्यक्ति था जिसने तेरी भेंट को ठुकराया था, जिसने तेरी बेइज्जती करी थी, वो आज दुनिया में नहीं। आगे क्या हुआ? धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा। प्रभु अच्छा हुआ, मेरे गुस्से को इसने जाके शांत कर दिया, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो तूने इसके मन में डाला और इसने हमें दे दिया। लेकिन इससे अच्छा कि मैं उसका खून बहा देता, क्योंकि इसके अंदर क्या था? यहोवा का आत्मा था। दाऊद के अंदर किसका? परमेश्वर का आत्मा था। और फिर क्या हुआ आगे? और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। उसकी बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया। और आगे? तब दाऊद ने लोगों को अबीगैल के पास इसलिए भेजा कि उससे उसकी पत्नी होने की बातचीत करे। तब दाऊद के सेवक कर्मेल के अबीगैल के पास पहुँचे। तब उससे कहने लगे, दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। मतलब इधर से उसके लोग उसकी वाइफ बनने के लिए रिश्ता लेके जा रहे हैं, और उधर से वहां से रिश्ता आ रहा है कि वो दाऊद की क्या बने। आगे क्या लिखा है? तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहा, तेरी दासी अपने प्रभु की सेवकों के चरण धोने
होने के लिए दासी बने। हाँ। तब अबीगैल फुर्ती से उठी और गदहे पर चढ़ी और उसकी 5 सहेलियां उसके पीछे पीछे हो ली और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। अब उसकी पत्नी हालेलुया। परमेश्वर ने इस रिलेशन को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। एक नया रिलेशन परमेश्वर बना दिया। अब दाऊद शादीशुदा था या नहीं था? शादीशुदा था, लेकिन परमेश्वर ने फिर इसके जीवन में कुछ चीजें होती है जो हमारी नजरों में गलत हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की योजना में होती है। हालेलुया। और यहाँ पर ये कहानी हमें इस बात को बताती है, हर एक घर, हर एक परिवार में एक ना एक नाबालिग हमें जरूर मिलता है जो परमेश्वर की बरकतों को आपके घर के अंदर तक घुसने नहीं देता। वो कोई भी हो सकता है, कोई घर बच रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना इस नाबाल को हमें पहचानना है, इसको समझना है, ताकि परमेश्वर की आशीष घर के अंदर तक आ जाए। घर से वापस लौट करके जानी नहीं चाहिए। और नहीं, ठीक है, वो व्यक्ति जिसकी बेइज्जती किया है वो माफ कर देगा, लेकिन यहोवा माफ नहीं करेगा। दाऊद ने क्या कर दिया? माफ कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसने क्या दिया? क्योंकि वचन में लिखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की बुद्धि को छूता है, जो तुम्हें तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है। और बाइबल में लिखा है, अगर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोध भी हो सकता है। तो प्रियो, ये कहानी हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर जो है घमंडी का विरोध करता है और नम्र लोगों को वो संभालता है और आशीषों से भर देता है। तो प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज हम लोग आपको करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र प्रेमी और जीवित परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं। आज तेरे वचन को हमने पढ़ा है, देखा है, समझा है, जाना है। प्रभु, इस वचन के अंदर एक परिवार है, इस परिवार में से तेरी आशीष प्रभु जा रही थी, लेकिन प्रभु इन्होंने तेरे लोगों की बेइज्जती करी, इन्होंने तेरे लोगों से उल्टा सीधा बोला, घमंड की बातें करी, उनसे अच्छे से उनका आदर नहीं करा, उनका सम्मान नहीं करा। लेकिन पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में हमेशा बड़े लोगों का आदर करें, जो हमारे ऊपर अधिकारी ठहराए गए हैं, हम उनका सम्मान करें। चाहे वो हमारा माता है, चाहे पिता है, चाहे वो हमारा बड़ा बुजुर्ग है, चाहे वो अपना है या पराया है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, तो कोई भी क्यों ना हो प्रभु, क्योंकि हम एक दूसरे का सम्मान करें। क्योंकि पिता परमेश्वर, तेरा वचन में हमने देखा कि जो तेरे खिलाफ खड़ा होता है, जो तेरे लोगों के खिलाफ खड़ा होता है, वो तेरे खिलाफ खड़ा होता है। लोग माफ कर देंगे, लेकिन तू उसे कभी माफ नहीं करेगा। और इसलिए प्रभु, हम दुआ करते हैं, तेरी बरकतें, तेरी आशीषें हम में से हर एक जीवन में काम करें। पिता, तेरा वचन हम समझ सके और अपनी भेंट को लेकर प्रभु हम तेजी से उस तक बढ़ सके जहां पर भेंट हम पहुंचानी है। हाँ प्रभु, तेरे वचन के अंदर लिखा है, दुनिया में ये 3 चीजें तू हमसे मांग, हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे धन को। लेकिन प्रभु, हम कई बार इसको बहुत कीमती समझते हैं, हम तेरे कुछ खर्च करना नहीं चाहते। पिता परमेश्वर, तू हमारी आत्मा में बल को दे, सामर्थ को दे, शक्ति को दे, ताकि हम पूरे हृदय की गहराई से तेरे सामने ठहर सके और दुष्टता के कामों को छोड़कर हम एक धर्मी जीवन को अपना सके। पिता, हम इस समय हर एक भाई बहन के लिए दुआ करते हैं, हर एक बच्चे बुजुर्ग के लिए दुआ, यहाँ तेरे चरणों में बैठे हैं, इन सबों को तू अपनी आशीषों से भर दे पिता, और अपनी बरकतों को उनके जीवन में बहने दे प्रभु। और जिस तरह से तू पिछले दिन उनके साथ कर रहा है, हर एक दुख में, दर्द में, पीड़ा में, परेशानी में, कष्टों, क्लेशों में तूने सहारा दिया है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में देखो तेरी उपस्थिति के साथ बनी रहे। प्रभु जी, जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति इनके साथ में बनी रहे, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं पिता, वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें इनके जीवन में कार्य करें, इनके जीवन को आशीषित कर। और प्रभु, सारी कमी घटी को अपने सर के भंडार से दूर कर। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में हम सौंप देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के लिए करते हैं,
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहेगी। सबको जय मसीह की। अभी